नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे पन्ना और डिंडौरी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और आपका शहर आपकी खबर में आज बात करेंगे सबसे पहले पन्ना जिले के अजयगढ़ की, जहां पत्थर माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हीरो की नगरी कही जाने वाले पन्ना जिले में माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला अजयगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम बरौली से सामने आया है, जहां पर छतरपुर जिले का एक माफिया अवैध तरीके से क्रेशर लगाकर पहाड़ों पर उत्खनन कर रहा है। जब अनादि टीवी की टीम ने बरौली गांव के ग्रामीणों से बातचीत की, तब ग्रामीणों ने अपने आप बीती बताई और ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 3 से 4 सालों से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उनका ये कहना है कि खुलेआम चट्टानों में ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे पत्थर उनके घरों में गिरते हैं। उन्होंने तहसीलदार, कलेक्टर और प्रदेश के खनिज मंत्री से भी कई बार शिकायत की, लेकिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जब कोई व्यक्ति शिकायत करने जाता है तो माफिया उसे झूठे मुकदमा उस पर दर्ज करने और मारपीट की धमकियां देते हैं। मामले में ग्रामीण और जिला खनिज अधिकारी का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। माइनिंग विभाग में इनके द्वारा लीज की गई थी, परंतु कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिनमें से इनके द्वारा प्रदूषण की एनओसी और गलत जगह पर क्रेशर स्थापित किए जाने के कारण और गलत तरीके से माइनिंग करने के कारण अनियमितताओं के संबंध में नोटिस दिया गया था, जिसका इनके द्वारा जवाब नहीं दिए जाने के उपरांत मौके पर भौतिक सत्यापन किया जाकर गड्ढे की नाप की गई थी, जिसमें इनके ऊपर शास्ति लगभग 2,70,00,000 रुपये अधिरोपित की गई थी और नहीं जमा किए जाने के कारण इनकी खदान को निरस्त किया गया था। और इनकी खदान लगातार अभी चालू है, प्रेशर चालू है। ये खदान चला रहे हैं वर्तमान में, निश्चित ही गलत है। इसकी जांच करवाई जा करके पुनः अगर इनका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा, जो भी कार्रवाई सामने आएगी की जाएगी। माइनिंग विभाग में इनके द्वारा लीज की गई थी, परंतु कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिनमें से इनके द्वारा प्रदूषण की एनओसी और गलत जगह पर क्रेशर स्थापित किए जाने के कारण और गलत तरीके से माइनिंग करने के कारण अनियमितताओं के संबंध में नोटिस दिया गया था, जिसका इनके द्वारा जवाब नहीं दिए जाने के उपरांत मौके पर भौतिक सत्यापन किया जाकर गड्ढे की नाप की गई थी, जिसमें इनके ऊपर शास्ति लगभग 2,70,00,000 रुपये अधिरोपित की गई थी और नहीं जमा किए जाने के कारण इनकी खदान को निरस्त किया गया था। और इनकी खदान लगातार अभी चालू है, प्रेशर चालू है। ये खदान चला रहे हैं वर्तमान में, निश्चित ही गलत है। इसकी जांच करवाई जा करके पुनः अगर इनका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा, जो भी कार्रवाई सामने आएगी की जाएगी। समय मैं ग्राम बरौली में हूँ, जहाँ पर पिछले 5 वर्षों से एक क्रेशर पत्थर माफिया उसका लगातार तांडव देखने को मिल रहा है। यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग, यहाँ के सरपंच, जिम्मेदार प्रशासनिक, स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन से शिकायत भी की, कार्रवाई की मांग भी की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आते हैं, जांच का हवाला देकर के मामले में लीकापोती कर देते हैं। यहाँ पर जो पीछे पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के उस साइड क्रेशर लगी हुई है और वह क्रेशर अवैध तरीके से संचालित है। बताया जा रहा है कि परिहार स्टोन क्रेशर के माध्यम से संचालित हो रही है, जबकि उसकी कोई शासन से कोई स्वीकृति नहीं है, ना कोई उसके पास है। उसके द्वारा जो भी यहाँ से खनन करके मटेरियल सप्लाई किया जाता है, वो भी दूसरे जिले की रॉयल्टी दे करके किया जा रहा है और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी कहीं न कहीं मिलीभगत सामने आ रही है। ये जो घर हैं, ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर उस साइड से पत्थर के जो टुकड़े हैं, चट्टाने हैं, सुरंग जब वहाँ पर ब्लास्टिंग की जाती है तो यहाँ पर गिर रहे हैं। यहाँ के लोग दहशत में हैं, इनकी जिंदगी किसी भी समय काल की गाल में समा सकती है। आज मैं इनसे बात करूंगा। दादा, आपका क्या नाम है? दादा, यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है, क्या कैसा लगता है आपको? क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत है, रात भर नींद नहीं पड़े भैया, जिसके खाना थे भीतर जगह थे। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ के लोगों ने भी शिकायत कई बार की, अधिकारी यहाँ पर आए कोई जांच करने? बहुत शिकायत की, लेकिन क्रेशर बंद हुई आज तक?
चालू हो जाता है। अच्छा, अभी आपने भी बताया था कि किसी लड़की की शादी आदि समारोह था तब यहाँ पर चट्टान आई थी, बाल बाल बचे थे, क्या मामला था? यहाँ गिरो हो वहाँ गिरो अपना पिछले साल। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? हम तो कहा थे बंद हो जाए तो बन जाए, नींद पर सोने लगे सब दिन। अच्छा, या सुरंग गली। आप क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ चाहते हैं कि इसे भाग जाए। अच्छा, हाँ, बहुत दिक्कत है पूरे पहाड़ में, जी इतना इतना बड़ा पत्थर आता है। जी जी हाँ। आप इस दहशत में रहते हैं? अरे हम नहीं कुछ रहते हैं, पर क्या करना, छके हैं गांव वाले लागे हैं। अच्छा, हाँ, ये अब वो न मने करेंगे रहे ब्लास्टिंग करते रहे सच्ची स्वागत है, मारे दूर चले ले पत्थर हमें क्या करें। ठीक है, बिल्कुल बताया जा रहा है कुछ गांव के लोग हैं जो उस माफिया का समर्थन कर रहे हैं, बस उसकी कहीं में कहीं मदद कर रहे हैं, और आज उस माफिया के तांडव के उसमें यहाँ की जो बस्ती है, यहाँ के लोग, गरीब लोग जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो उनकी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जांच का हवाला देकर के मामले को रफा दफा कर देते हैं। कैमरा पर्सन विवेक तिवारी के साथ संदीप शुक्ला, अजय। छतरपुर जिले के माफिया का तांडव लाइव तस्वीरें में कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं इस तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पर माफिया उत्खनन कर रहा है पत्थर का। ये पूरा जो पहाड़ है, पहाड़ को तोड़ रहा है, और जस्ट ठीक मेरे सामने अवैध तरीके से क्रेशर भी संचालित है। ये लाइव तस्वीरें हैं नादी टीवी की टीवी स्क्रीन पर, ये माफिया का किस तरीके से तांडव चल रहा है, और यहाँ के लोग परेशान है। ब्लास्टिंग की जाती है, लोगों के घर में पत्थर जाते हैं, लोगों की जिंदगी में खतरा मंडरा रहा है, और जिम्मेदार अधिकारियों के पास शिकायत करते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। वो भी मामले को जांच का हवाला देकर के मामले में लीपापोती कर देते हैं, और इस पत्थर माफिया को खुलेआम संरक्षण दे रखे हैं। माफिया के द्वारा दिन रात खुलेआम तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी कब तक इस माफिया का समर्थन करते हैं या फिर इसके कारखाने पर कार्रवाई करते हैं। संदीप शुक्ला। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वे परेशान हैं। दिन रात उन्हें अपनी जान का खतरा मंडराता रहता है और बचा है यहाँ पर अवैध तरीके से किया जा रहा ये खनन। क्योंकि जब खनन होता है, जब क्रशर चलाया जाता है, जब ब्लास्ट होता है, तो बड़े बड़े पत्थर उनके घरों पर गिरते हैं, जिससे उन्हें जानमाल का नुकसान तो होता ही है, लेकिन आर्थिक नुकसान भी कहीं ना कहीं उन ग्रामीणों को झेलना पड़ता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, जमीनी हकीकत को और अच्छे से समझेंगे। सहयोगी संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से पहले जानकारी दीजिए। संदीप, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, किन्हीं कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पन्ना जिले की यह अजयगढ़ तहसील, जहां जो माफिया हैं उनका दबदबा इतना ज्यादा है। दरअसल माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लोग यहाँ पर परेशान हैं, ना बल्कि कुछ महीने बल्कि कुछ सालों से यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। वजह है यहाँ पर हो रहा अवैध उत्खनन, ब्लास्टिंग, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर ग्रामीणों के घर पर गिरते हैं और उसकी वजह से ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, लेकिन जान माल का नुकसान की आशंका भी ग्रामीणों को बनी रहती है। एक बार फिर से संपर्क फिर से चलेंगे, सहयोगी संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से पहले आप जानकारी दीजिए मामले पर। बिल्कुल नैन्सी, मैं बता दूं कि पन्ना जिला पहले एक हीरो की नगरी के नाम से पूरे भारत में जाना जाता था, लेकिन अब वही पन्ना जिला अब माफियाओं के नाम से जाना जा रहा है, चाहे वो रेत माफिया हो या पत्थर माफिया हो या भू माफिया हो। ताजा मामला अजयगढ़ तहसील के अंतर्गत के ग्राम बरौली से निकल करके सामने आया है, जहां विगत 5 वर्षों से लगातार अवैध तरीके से क्रेशर चल रही है, और वह क्रेशर एक माफिया के द्वारा चलवाई जा रही है, जो अपने यहीं के छतरपुर जिले के हैं, जिन्हें अवधेश प्रताप सिंह कहा जा रहा है। उनके द्वारा अवैध तरीके से संचालित किया जा रही खदान की जा रही है, और जो वहां पर जंगल पहाड़ों में ब्लास्टिंग की जाती है, पहाड़ों में
में ब्लास्टिंग के बाद उनके जो घरों में है पत्थर गिर रहे हैं और वहां के लोग दहशत में हैं। अभी कुछ दिन पूर्व बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह था लड़की का, जब लड़की का मंडप के नीचे रस्में हो रही थी, तभी उसी दौरान एक पत्थर गिरा था जिसमें बाल बाल लोग बचे थे और दहशत में थे। लोगों के द्वारा कई बार कलेक्टर से लेकर के यहाँ विधायक रहे खनिज मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह, उनसे भी शिकायत भी की थी, लेकिन मामले को जांच में लेकर के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा और कोई इस और रुचि नहीं दिखाई जा रही है। जबकि वह अवैध तरीके से क्रेशर संचालित हो रही है, वहां पर ब्लास्टिंग की जा रही है। जब कोई शिकायत करने भी ग्रामीण जाते हैं तो लेकिन उन्हें भी झूठे केस में फंसाने की और उनके साथ मारपीट करने की माफिया के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है। जी नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि ग्रामीण कहीं ना कहीं डर के साए में जीने को मजबूर हैं और वजह ये माफिया हैं। जिस तरह से खुलेआम माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, ग्रामीणों को अपनी जान माल का नुकसान का खतरा तो है ही, लेकिन आर्थिक नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक इनकी ग्रामीणों की जो परेशानी है उस पर जनप्रतिनिधि संज्ञान लेंगे। चूंकि कहा जा रहा है कि ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी परेशानी पर कभी भी संज्ञान नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पन्ना जिले की तहसील अजयगढ़, जहां पर ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदारों से मामले की शिकायत की है और कई बार उन्होंने ज्ञापन भी दिया और इस मामले से अवगत कराया कि यहाँ पर जो माफिया हैं वो अवैध खनन कर रहे हैं और इस अवैध खनन का जो नतीजा है वो ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि और जो जिम्मेदार हैं वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और ग्रामीणों की समस्या पर आज तक कभी संज्ञान नहीं लिया गया। और आपका शहर आपकी खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब डिंडौरी की, जहां आजीविका मिशन के तहत संचालित समूह में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो डिंडौरी विकासखंड में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित समूह में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक ही सदस्य का नाम कई समूहों में जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ चहेते सदस्यों को और दूसरे समूहों में नाम जोड़कर शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के चलते ये मिशन अपनी मूल भावना से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाल ही में आजीविका मिशन के तहत संचालित दुर्गा समूह के कुछ सदस्य और समूह के सचिव पलायन कर चुके हैं, जबकि इस समूह में 15 लाख रुपए की राशि आई थी। वह बिना किसी सदस्य को बताए निकाली गई। इस मामले में अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है ताकि भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। समस्या 15 लाख पैसा निकाल शासन दे रही है ऐसे बिजनेस की नानी तब निकाल चुके सचिव का पता है न कछु मजदूरी करे भगी सचिव अध्यक्ष सदस्य का जानबू हम पढ़े न लिखे न जानकारी नहीं है न हमला जानकारी नहीं है। वह बिजनेस की नानी रहे सरकार तो निकाल चुके नर्मदिया बाई, अब हमार कैसे करके छुड़बे गरीब मन से है। इस शासन की जो योजना है आजीविका मिशन योजना, जो अपने डिंडौरी जिले में संचालित है और डिंडौरी विकासखंड प्रबंधक द्वारा घोर लापरवाही कर महिलाओं को जो समूह बनाया गया है उन्हीं महिलाओं को एक समूह में जोड़ा गया है, दूसरी समूहों में भी उन्हीं महिलाओं को रख दिया गया है। किसी में वो महिला अध्यक्ष हैं तो किसी में वही महिला सचिव हैं। ऐसा विकासखंड प्रबंधक के द्वारा किया गया है और जो राशियाँ हैं उन्हीं समूहों को बार बार प्रोत्साहन के रूप में राशि जारी की गई है और जिससे और अन्य महिला समूहों को कोई राशियाँ नहीं मिली है। देखिए कि अभी हमारा NLM में एक लोकोस पोर्टल चलता है। लोकोस पोर्टल में सभी नवीन समूहों की एंट्री की जाती है। मेंबरों की एंट्री उसी पोर्टल पे हम करते हैं।
तो उसमें आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। एक ही सदस्य को डबल समूह में हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आधार से लिंक रहता है। यदि दूसरे समूह में अगर एक सदस्य को जोड़ दिया जाता है, पहले से अगर कोई समूह में जुड़ी है और दूसरे समूह में जोड़ते हैं, तो आधार डुप्लीकेट बता देता है। तो डुप्लीकेट बताने के कारण उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो जहाँ पहले से जुड़ी है या फिर नवीन समूह में जोड़ना चाहते हैं, एक ही जगह रह सकती है। ऐसा है, उसमें अलग से उनको दूसरे समूह में नहीं जोड़ा जा सकता। तो डिंडौरी विकास खंड में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये संचालित समूह में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आजीविका मिशन में कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जो लाभार्थी थे, जो पात्र हितग्राही थे, उन्हें नहीं लिया गया। इसके अलावा इसमें भ्रष्टाचार कर कुछ करीबियों को अपने लाभ पहुंचाने के इरादे से यहां पर पैसों का भी गबन का मामला सामने आया है। ओम प्रकाश, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चलेंगे कि आजीविका मिशन जो कि महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए चलाया गया था, ताकि जो पात्र महिला हैं वे स्वरोजगार से जुड़ सकें, वे रोजगार से जुड़ सकें और उन्हें लाभ हो सके, आर्थिक तौर पर वे सशक्त बन सकें। इस उद्देश्य के साथ में इस मिशन को चलाया गया, लेकिन इस मिशन में भ्रष्टाचार सामने आया। कुछ जिम्मेदारों ने अपने करीबियों को इस मिशन से जोड़कर उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब शिकायत दर्ज की गई है। देखने वाली बात होगी कि इस पर कितना संज्ञान लिया जाता है, शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो आपको बताते चलें कि आजीविका मिशन के तहत जो संचालित समूह है उसमें भ्रष्टाचार किया गया। जानकारी के मुताबिक एक ही सदस्य का नाम कई समूहों में जोड़ा गया है, यानी कि एक ही व्यक्ति कई बार अलग अलग समूह में उस योजना का लाभ लेता हुआ पाया गया। और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ चहेते सदस्यों को और दूसरे समूहों में नाम जोड़कर शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया, यानी कि जो पात्र लोग थे, जो पात्र हितग्राही थे इस योजना के, उन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है और कुछ करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ही व्यक्ति को अलग अलग समूह में जोड़ा गया और उसे आर्थिक तौर पर फायदा दिलाया गया। शासन की तमाम योजनाओं का उसे लाभ दिया गया। सरकार का ये उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को इस मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते इस मिशन को कहीं ना कहीं अपनी मूल भावना से भटकता हुआ देखा जा रहा है। एक बार फिर से चलेंगे, सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आजीविका मिशन इस उद्देश्य के साथ में चलाया गया कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त बने। जिला प्रबंधक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जेएस पट्टा, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जेएस जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार मैम। मामला सामने आया है, कहा जा रहा है कि जो मिशन है इस उद्देश्य के साथ चलाया गया था कि जो पात्र लाभार्थी हैं, जो महिलाएं हैं जिन्हें जरूरत है, वे सशक्त बन सके आर्थिक तौर पर। लेकिन जो मामला सामने आया है, शिकायत सामने आई है, उसमें यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार किया गया। कुछ करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ही व्यक्ति का कई बार अलग अलग समूह में नाम भी जोड़ा गया। जी मैम, इस पे जैसे एक ही परिवार को कई समूह में जोड़ने की जो बात आई है, मुझे इस पे ये कहूँगा कि हमारा एक पोर्टल चलता है लोकोस। लोकोस पोर्टल में आधार कार्ड जो आधार नंबर है, अगर मान लो एक ही सदस्य जो है कई समूह में जुड़ती है तो आधार नंबर से वो डुप्लीकेट बता देता है और एक ही समूह में ही हम उसको ले पाते हैं, बाकी जगह रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा हम कहना मतलब वो चीजें नहीं रहेगा कि एक ही सदस्य कई जगह समूह में जुड़ी है, क्योंकि मैं इस पोर्टल को बेहतर तरीके से देखा भी हूँ कि एक सदस्य अगर दो समूह में जुड़ती है तो एक जगह वो ऑटोमेटिक उसमें रिजेक्ट बता देता है, डुप्लीकेट बता देता है।
तो एक सदस्य डबल समूह में नहीं जुड़ सकती है। ठीक है, सहयोगी की ओर रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी चूंकि उसी जिले से मौजूद हैं, जिन्होंने उन लोगों की भी समस्या को सुना है, जिन्होंने खुद ये शिकायत की है। ओम प्रकाश, JS पट्टा जी से अभी चर्चा चल रही है, उनका ये कहना है कि एक ही व्यक्ति का कई समूह में नाम जुड़ना ये असंभव है, क्योंकि जब उसका आधार नंबर डाला जाता है तो वो खुद ही रिजेक्ट कर देता है। तो ये संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग समूह में जुड़ा हो। क्या ये सत्य है? जी मैम, आपको बता दो, डिंडोरी के ये जो आजीविका मिशन समूह के द्वारा जो मेरे पास डेटा है, हाथ में डेटा है, इसमें एक ही व्यक्ति को कई जगह मेंबर या कई जगह अध्यक्ष या सचिव का पद दिया गया है। ऐसा इसमें ये डेटा में ये कॉपी है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनको एक ही आदमी को कई जगह समूह में नाम जोड़कर उन्हें लाभ दिया गया है। JS जी, सुना आपने? ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि उनके पास वो लिस्ट है जिस लिस्ट में एक ही नाम को कई बार अलग अलग समूह में अलग अलग पद दिए गए हैं। आप कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है? जी मैम, उस पे जो लिस्ट है उस पे सदस्य कोड भी दिया होगा। यदि सदस्य कोड दिया होगा तो हम मान सकते हैं, लेकिन उस पे ये है कि आधार कार्ड जहां पर एक जगह अगर ले लेता है पोर्टल, तो दूसरे जगह वो सदस्य कोड जनरेट नहीं होता है, एक बार ही जनरेट होता है एक आधार कार्ड से। लेकिन JS जी, जब ये मामला सामने आया है, ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने एक पत्र भी दिया है, तो इस मामले पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर आप कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है तो जांच की जाए ना उस पर फिर। जी बिल्कुल जांच करेंगे। अगर ऐसा है तो हम जांच करेंगे मैम। जो मुझे लगता है अगर ऐसा शिकायत हुआ है तो ये दस्तावेजों में जरूर हुआ होगा, लेकिन पोर्टल पे ऐसा नहीं हो सकता है। पोर्टल में अगर ऐसा होता है तो वो डुप्लीकेट बता देता है। हमारे पूरे जिले में 4027 परिवार ऐसे हैं जो डुप्लीकेसी के कारण जो है रिजेक्ट हुए हैं। एक ही सदस्य को पहले एक सदस्य बोलती है कि मैं समूह में नहीं जुड़ी हूँ, तो इस कारण से दूसरे समूह में जोड़ लिया जाता है। जब बाद में पोर्टल के अंदर देखते हैं तो वो दीदी जो है पहले से कोई समूह में जुड़ी होती है। इसके कारण से जो नवीन समूह में जब जोड़ते हैं तो वो रिजेक्ट बता देता है। तो इस तरह हमारे जिले में 4000 समय का अभाव है, आपसे मैं माफी चाहूंगी, लेकिन एक गुजारिश यही रहेगी, जब ग्रामीण शिकायती पत्र लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उस पर जांच की जाए, सत्यता क्या है इसकी पुष्टि की जाए। बहुत शुक्रिया आपका नादी टीवी से जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको बताते चलें कि ग्रामीणों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें शासन की योजनाओं से वंचित रखा गया है, आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो योजना ग्रामीणों के लिए, जो पात्र लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही थी, उस योजना से वे वंचित हैं। देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार उनकी शिकायत पर आखिर कब तक संज्ञान लिया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल आपका शहर, आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।